प्रदेश के सचिव जीत भाई, आई हुई है नागपुर टीम और महाराष्ट्र मुंबई में सियासी हलचल तेज हो गई है, जिसको लेकर शिवसेना नागपुर की इकाई ने बड़ी घोषणा की है कि कल से उनका हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर को लेकर आंदोलन शुरू हो जाएगा। फिलहाल नागपुर की टीम हमारे साथ है। सर, किस तरह की घोषणा आप करते हैं कल के लिए? जय श्री राम। अतुलित बलधामम हेमशैलाभदेहम धनुजवन किशानु ज्ञानिमाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जिस तरह से तीन अघाड़ी सरकार ने हमारे हनुमान चालीसा पर रोक लगाई है, मैं उस सरकार का निषेध करता हूँ। नवनीत सिंह राणा ने जैसा बोला और उनके ऊपर इतना बड़ा जो केस दर्ज हुआ, उस चीज़ का हम विरोध करते हैं। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जिस तरह से इन लोगों ने हमारे लाउड स्पीकर का जो हनुमान चालीसा करने का जो विरोध कर रहे हैं लोग, मैं उनको बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक लॉ आया हुआ था, लोग उसको जानते नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि रात के 10 के बाद सुबह 6 के पहले किसी भी कोई भी धार्मिक या कोई भी सामाजिक इस पे आप लाउड स्पीकर या स्पीकर नहीं बजा सकते। किंतु आज इतने सालों से डेली सुबह सुनने को मिलता है, जिनका घर उसके बगल में, आप कभी उनसे जाके पूछे कि उनकी तकलीफ क्या है, जब वो सुबह चिल्लाना चालू करते हैं, अगर किसी को मेरे जैसा चश्मा लगा और अगर वो सोया रहे तो ढूंढता हुआ गिरता है। तो ये हकीकत है। तो अगर उस चीज़ का विरोध हो रहा है तो ये हकीकत सच्चाई है। किंतु अगर हमने उनका विरोध न किया और हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो हमें उसमें साथ देना चाहिए था। अगर उस चीज़ का सरकार विरोध करती है तो मैं समझता हूँ कि ऐसी सरकार को हमेशा हमें धिक्कार करना चाहिए। साथ में नागपुर शहर के तरफ से मैं आपको बताना चाहूँगा कि नवनीत सिंह के साथ में जो हमारे राणा, जो हमारी सांसद हैं और एक लोकप्रिय वो है, उनके सपोर्ट में युवा विभाग हमारा पूरा साथ में है। कल सुबह हम लोग जैसे नागपुर पहुँचेंगे, हमारी मीटिंग हो चुकी है। नागपुर शहर से उस आंदोलन को अब गति मिलेगी और नवनीत सिंह राणा के सपोर्ट में अब हमारे आंदोलन यहाँ से तेज हो जाएंगे। अगर सरकार उनके खिलाफ जो लगाई हुई केस वापस नहीं लेती है तो उस पर अब एक्शन के तरीके से लिया जाएगा। करनी सेना का जैसा नाम है कि करनी सेना अपना अधिकार मांगती नहीं है, छीन के लेती है, तो वैसे ही हम अब इनको चेतावनी दे रहे कि अगर वो केस वापस नहीं हुई तो युवा विभाग और राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के तरफ से, नागपुर शहर के तरफ से यहाँ से आंदोलन तेज होगा। और चौक चौक पे मैं खुद ये घोषणा कर रहा हूँ कि चौक चौक पे अब हनुमान चालीसा का पाठ स्पीकर नहीं, डीजे और बाकी वाद्यों की धुन के साथ में गाया जाएगा। जिसको जो रोक सकता है वो रोक के दिखाए। देखिए, महाराष्ट्र सरकार का स्टैंड नहीं है कि आप हनुमान चालीसा पढ़ नहीं सकते, बल्कि स्टैंड ये है कि बिना सौहार्द बिगाड़े आप हनुमान चालीसा पढ़िए, लेकिन किसी के घर पे, किसी ऑफिस के जबरन आप जाके नहीं पढ़ सकते। इस तरह का स्टैंड महाराष्ट्र सरकार का है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें उनका ये स्टंट नहीं है, या आपको शायद, आप बड़े भाई हैं, आपको शायद गलत मैसेज है। उन्होंने ये बोला है कि अगर आपको कोई भी सामाजिक कार्य करना है या कोई भी आपको हनुमान चालीसा या भजन का पाठ करना है तो आपको परमिशन लेना होगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमें परमिशन लेना पड़ेगा तो उनके लिए क्या आप उनके जवाई हैं? जो दूसरा समाज है आप उनके जवाई नहीं है, उनके लिए परमिशन नहीं है। हमारे हिंदू धर्म के लिए परमिशन है। तो मैं ऐसे परमिशन को नहीं मानता। मुझे जहाँ लगेगा अगर वो खुले में बैठ के नमाज अदा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं खुले में बैठ के अपने हनुमान चालीसा या सुंदरकांड या राम स्तुति का पाठ नहीं कर सकते? ये हमारा मौलिक अधिकार है। अगर उनका मौलिक अधिकार है कि आप खुले में नमाज करो, खुले में आप चिल्लाओ, तो हमारा भी लेकिन यह नियम तब है जब आप सार्वजनिक जगह पे हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं, या जो भी आप धार्मिक आयोजन करने सार्वजनिक के लिए है। आप अपने घर में पढ़ सकते हैं, आप धर्मस्थल पे जाके पढ़ सकते हैं। किसी ऑफिस या सार्वजनिक स्थल पे अगर आप पढ़ते हैं तो आपको परमिशन लेने की जरूरत है। ऐसा सरकार का आदेश। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि आज मैं अपने शहर की बात करता हूँ, मानकब, जो हमारा नागपुर शहर है। नागपुर शहर में ऐसे कई पुराने मंदिर हैं जिनके ऊपर लाउड स्पीकर अब तक नहीं थे, किंतु अब लोगों ने जागरूकता को देखते हुए